नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी रिसर्च टॉपिक का चयन कैसे करें। जब भी हम कोई शोध करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या सामान्यतः कोई लेख लिखते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वह यही होता है कि किस टॉपिक पर हम अपना काम करें, किस टॉपिक को चूज़ करें कि वह टॉपिक हमारे लिए लाभकारी भी हो और सोशली उपयोगी भी हो। कई सारे कन्फ्यूज़न आते हैं दिमाग में। कई दफ़ा हमें जो रिसर्च गाइड मिलते हैं हम उनका दिया हुआ विषय चूज़ कर लेते हैं, या कई दफ़ा कौन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, कौन सा चल रहा है, हम अपने इंटरेस्ट के लेवल पर ही चूज़ कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जब भी हम कोई रिसर्च का टॉपिक चूज़ करना शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ मैं अपने अनुभव से, कुछ अपने सीनियर्स के अनुभव से आपसे कुछ टिप्स साझा करूंगी जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपना रिसर्च टॉपिक चुनने के लिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ भ्रांतियों की जो अभी भी रिसर्च के दौरान मौजूद हैं। साथ ही कुछ ध्यान रखने योग्य बातों पर भी हम बात करेंगे जो शायद आपको और हेल्प कर सकेगी आपका टॉपिक चुनने के लिए। तो सबसे पहले बात कि टॉपिक का चयन कैसे करें। दोस्तों, विषय का चयन हमेशा अपने एक्सपर्ट की देख रेख में लेकिन खुद करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें गाइड मिल जाते हैं, सुपरवाइज़र मिल जाते हैं, हम उन्हीं पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वही हमें शोध का टॉपिक दें। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि रिसर्च गाइड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको टॉपिक भी देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रिसर्च का जो टॉपिक है वो पूर्णतः आपके अपने इंटरेस्ट का होना चाहिए। हाँ, आप अपने एक्सपर्ट से, अपने गाइड से उस शोध की गुणवत्ता या फिर शोध का फ्यूचर एडवांटेज या फिर कोई भी और जो राय है वो ले सकते हैं, लेकिन जो शोध हो वो पूर्णतः आपके इंटरेस्ट का हो। दूसरा बात, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, न कि आपका झुकाव हो उस टॉपिक के प्रति। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को लिया रिसर्च करने के लिए और आप उसे बहुत पसंद करते हैं या उसका लिखा हुआ, उसका व्यक्तित्व आपको बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसा भी हो जाता है कि हम उसमें नेगेटिव पॉइंट्स या फ्लॉज या कमियां नहीं देख पाते हैं। ऐसे में सारी पॉजिटिविटी हमें दिखती है, सारी अच्छी बातें दिखती हैं, तो रिसर्च जो है वो एक तरफ झुकता हुआ चला जाता है। जबकि रिसर्च का जो मेन काम है कि आप उस टॉपिक से, अपने विषय से समाज के लिए या अपने साहित्य के लिए या अपने विषय के लिए कुछ नया और कुछ उपयोगी दें। इसलिए प्रयास यही रहे कि आपका इंटरेस्ट हो, न कि टॉपिक के प्रति आपका झुकाव। यहाँ इंटरेस्ट से मैं ये भी कहना देना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट का मतलब ये भी है कि आपका उस विषय पर कितनी पकड़ है, आपने उस विषय पर कितना परीक्षण किया है, कितना उसका आकलन किया है। केवल पसंद हो जाने से, केवल टॉपिक आपको पसंद है, टॉपिक में आपकी रुचि है से विषय का टॉपिक नहीं चूज़ करना चाहिए कि आपने किसी पर्सन को ले लिया, कोई टॉपिक ले लिया जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आपने उस टॉपिक को ले लिया लेकिन आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है 1-2 साल बाद आप उसके प्रति बोरिंग हो जाए या आपके इंटरेस्ट का ना रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक चूज़ करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग जानिए, थोड़ा उसका परीक्षण करिए, थोड़ा देखिए कि आप आगे भी उस पर काम करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। अगली जो ज़रूरी बात यह है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी अध्ययन सामग्री आपके पास मौजूद है या फिर आपके फील्ड में मौजूद है। कुछ आप नया इनोवेटिव विषय ले रहे हैं जिस पे काम नहीं हुआ है या जिस पे आपको शुरू से कार्य करना है, उस पर रिसर्च करना के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनानी हो सकती है। कोई विषय जिस पे कुछ सामग्री मौजूद है और है तो आपने उसको कितना पढ़ा है, कितना देखा है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जान लें कोई भी टॉपिक चूज़ करने से पहले। अगली जो ज़रूरी बात यह है कि आपका सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य से मेरा मतलब ये है कि आप को फील्ड वर्क नहीं पसंद है और आप बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं, पर आपने जो टॉपिक ले लिया वो ये ले लिया कि आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना है। आपका जो रिसर्च है वो बहुत दफ़ा बाधित हो सकता है आपका कंडीशन ना हो ट्रैवल करने लायक, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, आपको फील्ड पे काम करना पसंद हो, आपको लाइब्रेरी में बैठकर उतना काम करना ना पसंद हो। तो इस हिसाब से आप अपना नेचर, अपना सामर्थ्य के हिसाब से भी किसी टॉपिक का चयन करें जो आपके लिए उपयोगी और फ़ायदेमंद हो।
अगली जो ज़रूरी बात है वो ये कि आपके शोध की उपयोगिता कितनी है, उसकी प्रासंगिकता कितनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आप जिस भी टॉपिक पर शोध कर रहे हैं वो उस टॉपिक की कितनी ज़रूरत है, सोशली कितनी ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप शोध करने के पश्चात जो आपकी थीसिस है वो बंद होकर के पड़ी रह जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसकी ज़रूरत सामाजिक रूप से भी है, आपके विषय के फील्ड में आगे भी होगी, तो आपका जो शोध है वो आगे बढ़ सकेगा, उसका प्रसार अधिक हो सकेगा। तो पहले से ऐसे विषय का चयन कर लें जिसकी डिमांड फ्यूचर में भी ज़्यादा हो सके। और लास्ट ये एक बोनस टिप्स भी है कि शोध का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो हमेशा आकर्षक रखने की कोशिश करिए। कभी कभी बहुत हम अच्छे विषय का नाम भी बहुत सिंपल हो जाता है जो शायद सुनने में उतना अट्रैक्टिव ना लगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक सिंपल सा विषय चूज़ किया है जिस पे शायद बहुत बार रिसर्च हो भी चुके हैं, उसका नाम जो है, उसका टाइटल जो है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो सुनने में आकर्षित लगता है। तो शोध पर पूरे जितना काम करना ज़रूरी है, उससे पहले और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शोध का जो टाइटल है वो उतना आकर्षक चूज़ करें। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, अपने रिसर्च का टॉपिक चूज़ करने से पहले ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि रिसर्च का टॉपिक एकदम नया होना चाहिए, उस पर कभी रिसर्च ना हुआ हो ऐसा टॉपिक चूज़ करिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही कोई टॉपिक आप चूज़ करें जिस पे आज तक रिसर्च नहीं हुआ हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी टॉपिक पे एकदम से रिसर्च ना हुआ हो, और हुआ भी हो तो हो सकता है वो दृष्टि अलग है, आज की दृष्टि अलग है। हर 10 साल में जो समाज है वो चेंज होता है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड अलग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम नया ही कोई टॉपिक हो। इसके अलावा एक और भ्रांतियां हैं कि जीवित मनुष्य पर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मुझसे भी ऐसे कुछ लोगों ने सवाल पूछे कि मैम क्या जीवित लोगों पे हम नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा अभी तक कहीं बाय रिटन ऐसा रूल नहीं आया है कि आप जीवित मनुष्य पे ना करें। ऐसा होने वाला था, लेकिन अभी लिखित में कोई ऐसा नियम नहीं है कि जीवित मनुष्य पे नहीं किया जाना चाहिए या प्रासंगिक मुद्दों पे नहीं करना चाहिए। आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो ये कि रिसर्च के टॉपिक हमेशा आप ऐसा चूज़ करें जो योगदान दे सामाजिक रूप से भी और आपकी अपनी पर्सनालिटी को बनाने में भी हेल्प करे। सिंपल आपने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया या फिर किसी का बताया हुआ टॉपिक चूज़ कर लिया और पूरा रिसर्च आपने उसके बताए हुए के आधार पर ही करते रहे, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपका अपना कोई व्यक्तित्व का विकास होगा। जब तक आप खुद भागेंगे नहीं, खुद दौड़ेंगे नहीं, खुद सामग्री नहीं खोजेंगे, तब तक रिसर्च से आपका अपना कुछ भला नहीं होगा। केवल एक थीसिस तैयार हो जाएगी जिसमें शायद आपका एकेडमिक रूप से तो योगदान हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व का कोई डेवलपमेंट उसे नहीं होगा। तो कोशिश ये करिए कि रिसर्च का टॉपिक ऐसा चूज़ करें जो आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा सूट भी करे, आपकी पर्सनालिटी को और डेवलप भी करे, सोशली रूप से वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, ऐसा है। और साथ में थोड़ा तटस्थता रहे। तटस्थता इसीलिए ज़रूरी है कि झुकना, पहले ये बोल चुकी हूँ कि झुकाव नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ रूप से जब आप रहते हैं तो आप पूरे सिनेरियो को आप ठीक से देख सकते हैं। हो सकता है आपने पहले जो रिसर्च करने के पहले जो सोचा हो कि ऐसा ही होगा, आपको पढ़ते पढ़ते वो चीज़ चेंज होते हुए दिखते रहे। तो ये सारी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो रिसर्च करने से पहले, रिसर्च के टॉपिक चूज़ करने से पहले आप ज़रूर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।